तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हमारे पास में जो फ़ोन है ये कॉलकॉम का डबल पावर आईसी वाला फ़ोन है, यानी एक फ़ोन के अंदर दो पावर आईसियाँ यूज़ हुई हैं। बहुत सारे फ़ोन हैं कॉलकॉम जिनमें 2 पावर आईसियाँ यूज़ करता है, जैसे आपकी PM660 मेन पावर, सेकेंड पावर होती है PM660L, इसके अलावा PM6150 दूसरी पावर आईसी होती है 6150L, इसके अलावा आपकी जो है वो 7150 और सेकेंड पावर का नाम होता है 7150L, इसके अलावा 8150, 8150A, 8150B। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलकॉम काफ़ी लंबे समय से डबल पावर आईसी कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। बहुत सारे रनिंग मॉडल हैं। मेरे हाथ में ये रेडमी का Note 7 है, इसके अलावा Note 7, Note 7 Pro, Note 6 Pro, Note 5 Pro, Note 9 Pro और बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, बहुत अनगिनत मॉडल हैं जिनमें डबल पावर आईसी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जब कोई ऐसा फ़ोन आपके पास में आता है जो डेड कंडीशन में है, ठीक है, और उसमें 2 पावर आईसियाँ लगी हैं, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉल्ट फाइंड करोगे, कैसे पता करोगे कि एक फ़ोन क्यों डेड है, कहाँ से फॉल्ट हो सकता है, कैसे उसको बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भी बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं छोटी सी फीस में, 15,000 रुपये की फीस में, तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, 1 महीना पहले ही सीट बुक करनी होती है, सीट बुक करिए, या फिर ऑनलाइन मात्र 3,000 रुपये में हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, कोई भी फ़ोन आता है आपके पास में, सबसे पहला काम होता है आपका कि आप उसमें कूल टेस्टिंग करें। क्या करें? यानी पहले रिवर्स में GR चेक करें। ठीक है, रेड को ग्राउंड कर दिया ब्लैक से, तो यहाँ 410 GR मिल रहा है, यानी ओके है रिवर्स। अब फॉरवर्ड चेक करें। फॉरवर्ड में नॉर्मली 1000 प्लस GR होना चाहिए। अब यहाँ चेक करें तो 1900 प्लस हो गया ना, 1000 प्लस GR है, यानी GR में कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत मर्तबा अगर किसी और भी लाइन में शॉर्टिंग होती है तब भी ये GR डाउन हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपने देखा VPH लाइन शॉर्ट थी, GR 500 आ रहा था फॉरवर्ड में, तो इस तरह की कंडीशन, या बक लाइन शॉर्ट है या कोई LDO शॉर्ट है, तब भी GR डाउन हो जाता है। बहुत चांसेस में ये देखा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा पुराना है, कई बार वाटर डैमेज हुआ है, ठीक है, तो भी GR ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, तो उसको इग्नोर भी करना पड़ता है। ठीक है, बैर कैफ जब यहाँ GR ओके है तो हम आ जाते हैं पावर आईसी पे और रेड प्रॉप को ग्राउंड करते हैं, ब्लैक से चेक करते हैं VPH का GR। तो यहाँ VPH का GR 318 के समथिंग आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉलकॉम में नॉर्मली 300 तक GR मिलता है। 300 से अगर नीचे जाता है, समझ गए, कॉलकॉम के अंदर भी 300 से अगर नीचे चला जाता है, जैसे 200, 250, 150, 100, 50, तो इसका मतलब है 100 में से 100% हाफ शॉर्टिंग है, या फिर कोई आसपास की कोई बक या कोई LDO लाइन फुल शॉर्ट है जिसकी वजह से इसका GR नीचे गया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोनों पावर आईसी, अब एक मेन पावर आईसी है, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है इन पे दोनों साइड में मल्टीमीटर को वजर पे लगा के दोनों साइड में क्या है शॉर्टिंग चेक करें वन हैंड कि कहीं पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। जब आप कंफर्म कर लें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ना फर्स्ट पावर के पास ना सेकेंड पावर के पास, ठीक है, तो आपकी कूल टेस्टिंग ये कंप्लीट हो जाती है। अब आप चलते हैं स्टेप 2 में, यानी कि हॉट टेस्टिंग की तरफ। ठीक है, हॉट टेस्टिंग में आप क्या करेंगे, फ़ोन में आपको बैटरी लगा दें, ठीक है, चार्जर लगा दें और मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करें। कहाँ सेट करें? वोल्टेज पे सेट करें। और सबसे पहले जो आपकी पावर आईसी का इनपुट है VPH, उसको चेक करें कि वो पावर को प्रॉपरली मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये VPH की कैप है आपके, तो यहाँ देखो 4.4 वोल्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 4.4 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि एकदम गुड कंडीशन है, गुड कंडीशन है। ठीक है, VPH में कोई दिक्कत नहीं है। अगर VPH नहीं बनता तो हम इस मेन पावर आईसी को चेंज करते। क्यों करते? क्योंकि इस फोन के अंदर जो चार्जिंग आईसी है वो पावर के अंदर ही है, समझ गए, इसलिए हम इसी को चेंज करते। अब ये हमारा ओके है, तो पावर पे अब कोई हाथ नहीं लगाना है, यानी चार्जिंग आईसी पे कोई भी हाथ। अब चले चेक कर ले, 4.4 वोल्ट आ रहा है, यानी कि सेकेंड पावर पे भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे की स्टेप फॉलो करनी है। अगर फ़ोन अब भी डेड पड़ा हुआ है और VPH ओके है, फ़ोन डेड है, तो आगे क्या करें? तो आगे बताया गया है कि आपने चेक करना है बॉब।
बॉब ही चेक करना है, जो कि सेकेंड पावर आईसी, जो कि एल वाली आईसी होती है। आप यहाँ देखो, इस पे लिखा होगा PM660L, देखो दिख रहा है, ये PM660L लिखा है, देखो यहाँ पे देखो ये लिखा है PM660L, ये वाला, समझ गए? ये सेकेंड पावर है, जिसके साथ में अल्फाबेट रहेगा, एल रहेगा, वो सेकेंड है। यहां से एक वोल्टेज निकलता है बॉब, जो कि 3 वोल्ट से 3.7 के बीच में होता है, हल्का फ्लक्चुएशन होता है। अगर बॉब नहीं बनेगा तो आपका फोन डेड कंडीशन में पड़ा रहेगा। और एक बात और बता दूं, जिन फोनों में डबल पावर या ट्रिपल पावर रहती है तो वहां पे बॉब वोल्टेज बनता है, जो वीपीएस लाइन का लोड कम करने के लिए होता है। बॉब बनने के लिए शर्त है कॉलकम फोन हो और कम से कम 2 पावर आईसी लगी हो, तब बॉब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है? तो बॉब वोल्टेज बनता है वीपीएच का लोड कम करने के लिए। और बॉब लाइन सबसे ज्यादा शॉर्ट होती है इन फोनों में, सबसे ज्यादा बॉब लाइन शॉर्ट होती है। तो बॉब का वोल्टेज चेक करेंगे, उसके लिए हमें स्कीमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉब का कोई लोकेशन नहीं है, समझ गए? बॉब की कोई खास लोकेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमें स्कीमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा। तो बॉब कहां से बनता है? सेकेंड पावर से। सेकेंड पावर लगी है ये पीछे, इसका कोड है U801। U801 नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्कीमेटिक पे आ जाओ, यहां पे लिख लो U801, ठीक है? U801 इंटर, ठीक है? ये सेकेंड पावर आईसी हमारे सामने आ गई, जूम कर लो, ये सेकेंड पावर आईसी आ गई। तो यहाँ तो बॉब है नहीं, आगे फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे भी नहीं है, जीपीआई वगैरह है, और फॉरवर्ड करो तो देखो आ गए, बॉब दिख गया। अब यहाँ पे वीपीएच इन हो रहा है बॉब के लिए, और यहाँ पे वो LLDO वाली लाइन है जो मैंने बताया था, 1.3 वोल्टेज बनता है। जब ये बन के वापस आएगा तभी यहाँ से निकलेगा वीरेज बॉब, ठीक है? तो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं 22 माइक्रोफैराड। कोड कॉपी कर लो, लेआउट में लाके यहाँ पेस्ट करो, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पे 2 कैपेसिटर हैं, ये 803 और 802, दोनों एक ही लाइन पे लगे हैं। कहाँ पे लोकेशन इनकी? तो बोर्ड का सीधी वाली साइड, सामने वाली साइड बोर्ड की, जहाँ कॉम्बो लगता है, कॉम्बो वाली साइड, और वहाँ पे बड़े बड़े 2 कैपेसिटर यहाँ पे ऊपर, यानी कि ये वाले, समझ गए? ये बॉब लाइन के दोनों, यहाँ पे हमें बॉब वाला वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है? तो चलो चेक करते हैं। दिख रहे हैं? यहाँ पे हमें बॉब वोल्टेज चेक करना है, बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, ग्राउंड होगी वाली साइड, देखो कितना मिल रहा है, 3.747। और मैंने क्या बताया था कि फ्लक्चुएट करता है ये वोल्टेज, तो फ्लक्चुएट कर रहा है, समझ गए? लेकिन नीचे वाली रेंज भी कितनी है? 3.4 है, कम से कम भी 3.4 है। तो इसमें फ्लक्चुएशन मिलता है, इसका फ्लक्चुएशन आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब बॉब हमारा बन रहा है। बॉब वोल्टेज आपका सेकेंड पावर से बन के मेन पावर में जाएगा, और फोन में कई सारी जगहों पे जाता है, 14-15 जगहों पे, ठीक है? तो बॉब अगर नहीं बनता तो क्या करते? सेकेंड पावर आईसी को रिवॉल्व या रिप्लेस करते। अब बॉब भी बन रहा है, समझ गए? अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें और बताई हैं तुम्हें कि अगर बॉब नहीं बन रहा है, अगर बॉब नहीं बनता है तो पॉन और 1.8 फॉल्ट एन लाइन, फॉल्ट बी, वो आप चेक करेंगे। और वो सिग्नल निकलते हैं कहां से? मेन पावर से। मेन पावर से निकलते हैं ना दोनों सिग्नल। तो मेन पावर का कोड है U501, तो यहां पे लिखो U501, U5 हो गया वहां 01 इंटर, ठीक है? मेन पावर आईसी आपके सामने आ गई। अब यहां देखो मेन पावर आईसी। अब बताओ ये पावर है कि चार्जिंग है? ये सेक्शन जो खुला है ए वाला, ये चार्जिंग का है। जो ए है, ए मैंने बताया था ए बी सी डी करके कई अलग अलग भागों में स्कीमेटिक होता है एक आईसी का। तो यहाँ पे ए में जो है, ए में पूरा चार्जिंग सेक्शन है, यूएसबी इन, एमआईडी, बूट कैप, वीपीएच दिख रहा है, CC1, CC2, आईडी, समझ गए? बैड सेंस, आई सेंस, थर्म लाइन, ये वो सारी की सारी ऑक्स वगैरह
सब यहीं पे हैं, यानी पूरा चार्जिंग सेक्शन है ए में। और हमें कहाँ जाना है? सिग्नल्स पे। कहाँ जाना है? तो आगे फॉरवर्ड करना होगा। क्या करना होगा? फॉरवर्ड करने के बाद हम सिग्नल्स पे आगे देखो एक्सटर्नल लिखा है, यानी क्रिस्टल की सप्लाई यहाँ इन हो रही है। तो यहीं पे देखो सारे के सारे सिग्नल्स, ये कीपैड पावर यानी पावर की का वोल्टेज है, पॉन आउट, ठीक है, और पॉन रीसेट एन, पीएस होल्ड, रीसेट एन और फॉल्ट एन। दिख रहे हैं आपको कई सारे सिग्नल्स। इनमें तुम्हारा जो सिग्नल है वो पॉन वाला है, ये पॉन लिखा है, ओनली पॉन। इसको आप चेक करो, इस पे 1.8 मिल रहा है कि नहीं। अगर बॉब नहीं बन रहा है तो चेक करना है, ये बात याद रखना। मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ, हालांकि हमारा बॉब बन रहा है तो इसको हम चेक नहीं कर सकते, इसको हम इस फोन में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है टीपी पॉइंट, टीपी 12, ठीक है, कोई कंपोनेंट नहीं है लेकिन टीपी पॉइंट है, टीपी 12, ठीक है। डबल क्लिक, कोड कॉपी हो गया, लेआउट में आ जाओ, यहाँ पेस्ट करो और फॉरवर्ड करने के बाद जूम कर लो, यानी कैमरे का जैग है और उसके जस्ट बराबर, कैमरे के जैग के नीचे, यहाँ देखो है सामने वाली साइड पावर आईसी, ऊपर कैमरे के जैग, कोने पे यहाँ पे मैं स्क्रैच करना पड़ेगा, मगर क्या करना पड़ेगा? स्क्रैच करना पड़ेगा। देखो ये वाला पॉइंट है, दिख रहा है? और जूम करूं, देखो अब दिख रहा है। ये स्क्रैच करके चेक कर सकते हो, अगर जरूरत है, बॉब नहीं बन रहा है आईसी चेंज करने के बाद भी, तो इसको स्क्रैच करके चेक कर सकते हो। अगर ये नहीं मिल रहा है तो मेन पावर आईसी को बोलो यार रिवॉल्व या रिप्लेस करेंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन चूंकि हमारे मिल रहा है तो हमें स्क्रैच करने की जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा हमारा यहाँ पे फॉल्ट एन है, ठीक है, ये फॉल्ट बी या फॉल्ट एन दोनों नामों से मिलता है। इस पे भी टीपी पॉइंट है, टीपी 15, इसको भी हम यहाँ पेस्ट करते हैं और फॉरवर्ड जूम कर लेते हैं। तो ये भी क्या है? फोन के पीछे वाली साइड, यानी ये जो सेकेंड पावर आईसी लगी है उसके ऊपर यहाँ पे 2 टीपी पॉइंट है, नीचे वाले से ऊपर वाला। बोर्ड में दिखाऊं तो मेरे को, सेकेंड पावर आईसी यानी पीछे वाली साइड में ये रही, यानी कि ये वाला पॉइंट है। इसको भी स्क्रैच करना पड़ेगा अगर चेक करना है तो, अगर चेक करना है तो इसको भी स्क्रैच करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यूवी मास्क लगा के छुपा दिया है, बात समझ में आई? हाँ, और छुपी हुई चीज़ों को निकालने का काम किसका है? अपना है यार, टेक्नीशियंस का है कि नहीं? तो छुपी हुई चीज़ों को निकालने का काम ही तो है अपना, है नहीं? हाँ तो स्क्रैच करके चेक कर लेंगे, लेकिन इनको कब चेक करेंगे? दोनों को जब बॉब नहीं बन रहा है और इनपुट भी ओके है और पावर आईसी को, सेकंड पावर को रिवॉल्व रिप्लेस भी कर लिया है, बॉब नहीं बन रहा है फिर भी, तो फिर इन सिग्नल्स की तरफ जाएंगे। बात आई समझ में? वरना इनको चेक करने की कोई जरूरत, अभी हमारा बॉब मिल रहा है तो हम इनको चेक करने की जरूरत कोई भी नहीं है। आगे स्टेप फॉलो करेंगे। आगे बॉब अगर बन रहा है, फोन डेड है, तो फोन में चार्जर और बैटरी लगाए रखनी है और क्या चेक करना है? यानी बक वोल्टेज चेक करना है। क्या चेक करना है? बक वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें पहले से भी बता चुका हूं कि बक चेक करने के लिए किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं होती है, समझ गए? ये फर्स्ट पावर आईसी लगी है तुम्हारी, मेन पावर। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि तुम नंबर देख के समझ जाओ कि ये मेन पावर ही है। अब यहां देखो PM 660 दिख रहा है, साफ साफ लिखा हुआ, कॉलकम PM 660। L तो नहीं है इसके साथ, जिसके साथ L होगा वो सेकेंड है, जिसके साथ L नहीं है वो फर्स्ट है, तो फर्स्ट पावर है। अब स्मैटिक से भी चेक कर सकते हैं, स्मैटिक से कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन विदाउट स्मैटिक भी चेक कर सकते हैं हम, समझ गए? मल्टीमीटर वोल्टेज पे लगाओ, चार्जर बैटरी लगा के रखो और चेक करो। 1.3 S4 है, 1.3 मिल रहा है तो S4 है। और सिंगल पावर आईसी में यही क्या होती है? S3। कल पढ़ा था ना सिंगल पावर, वहां पे S3 था। आगे चेक करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे 0.9 के समथिंग वोल्टेज मिल रहा है,
यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, यहाँ मिल रहा है, एक कॉइल पे मिल रहा है इधर 4 बहुत हाई वोल्ट मिल रहा है, VPH है ये क्या है, असल पावर के पास में लगी है ना, VPH कॉइल है ये, इसलिए यहाँ पे VPH का वोल्टेज मिल रहा है। तो हम ऊपर आते हैं, ये लगी है S5 है, कौन सी है S5। तो इस तरह से वोल्टेज से भी हमें पता लग गया, इस तरह से भाई तीन ही तो लाइनें हैं हमारी, भाई APC 1 लाइन पे हमें मिलना चाहिए 0.6 से 1.2 के बीच में, इसके अलावा S4 और S5 तीनों पे हमें यहाँ मिल रहा है। लेकिन अगर हम स्कीमेटिक से चेक करना चाहें तो, स्कीमेटिक से अगर चेक करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कीमेटिक पे आना पड़ेगा। हालांकि बक चेक करने के लिए स्कीमेटिक की कोई जरूरत नहीं है। ये वाली बक कॉइल इसकी 1.1 और कितना बताया मैंने 0.6 से, तो ये ओके है। इसके अलावा अगली कॉइल 0.8 ओके है। आगे 0.7 ओके है, 0.7 ये भी ओके है, 1.3 ये भी ओके है। क्योंकि मैंने क्या बताया तुम्हें, क्या लिखाया 0.6 से 1.2 के बीच में कहीं भी वोल्टेज मिल सकता है। अब इसके सभी बक वोल्टेज बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, समझ गए। और नहीं बनते तो सेकेंड पावर आईसी को रिप्लेस करते, रिवॉल्व करते। अब सारे बक बन रहे हैं, इसका मतलब ये ओके है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल एक और है, आपके मन में भी आ सकता है कि यहाँ पे एक कॉइल ये भी लगी है सर, एक कॉइल ये भी लगी है सर, एक कॉइल ये भी लगी है सर, तो ये कॉइलों पे तो आपने चेक नहीं किया, आया कि नहीं है, सवाल बन रहा है। असल में क्या है, ये सेकेंड पावर आईसी जो है, इसी सेकेंड पावर आईसी से इस फोन का लाइट और ग्राफिक भी हैंडल किया जा रहा है, डिस्प्ले की लाइट और ग्राफिक भी। तो इसलिए यहाँ पे लाइट कॉइल और लाइट डायोड, समझ गए, ये लाइट सेक्शन भी यही है, ग्राफिक की कॉइल भी यही है, और इसके अलावा एक बॉब वाली, कौन सी सेकेंड पावर आईसी बनाती है ना, बॉब। तो मैंने बताया था LLDO 1.3 वोल्टेज, भाई बनता है ना जब वो, जब भी तो बॉब बनता है, बक वोल्टेज एक बनता है। तो एक LLDO वाली कॉइल है आपकी, ये वाली 1.3 वोल्टेज, देखो 1.23 के समथिंग मिल रहा है। बात समझ में आ गई, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ये वोल्टेज नहीं बनते तो क्या करते, सेकेंड पावर आईसी को रिप्लेस करते। लेकिन बन रहा है तो इसका मतलब इधर से फॉल्ट नहीं है, एकदम ओके कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे और क्या चेक करें जिससे कंफर्म हो जाए कि दोनों पावर आईसियां 100% ओके हैं। क्योंकि LDO वोल्टेज हम चेक कर नहीं सकते, क्योंकि LDO वोल्टेज बहुत सारे एक एक करके चेक करेंगे, पूरा दिन चला जाएगा, समझ गए। बूट सीक्वेंस पढ़ाया था तुमने, देखा कितनी सारी लाइनें हैं, 15-16 लाइनें वहां पे थी, अलग अलग चेक करोगे बहुत समय लगेगा। तो कोई एक लाइन ना चेक की जाए जिससे कंफर्म हो जाए कि सभी LDO बन रहे हैं किसी एक ही लाइन से, समझ गए। और वो मैंने क्या बताया आपको, ऑन रीसेट यानी पावर ऑन रीसेट, जो मेन पावर से निकलकर CPU में जाता है, CPU को रेडी करने के लिए 1.8 वोल्ट। अगर ये निकल रहा है इसका मतलब है दोनों पावर प्रॉपरली काम कर रही है, समझ गए। तो ये हमारी क्लास का एक थोड़ा सा टुकड़ा था जो हमने यहाँ पे दिया है। पूरी क्लास बहुत लंबी है, वाकई हमने यहाँ पे वॉइस को बंद किया है और ये क्लास का थोड़ा सा हिस्सा है, बस आपको दिखाने के लिए कि वाकई अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं, हर एक चीज़ के बारे में पूरा डीपली समझना सीखना चाहते हैं, तो अभी हमसे संपर्क कीजिएगा। हर महीने की 1 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट होता है MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट में। छोटी सी फीस में बेसिक से एडवांस तक पूरा कम्प्लीटली 100% गारंटी के साथ MNZ आपको सिखाता है। और अभी हमसे संपर्क करें और अभी अपनी सीट बुक कराएं और बेसिक से एडवांस तक कम्प्लीटली सिंगल पावर, डबल पावर, ट्रिपल पावर, 4G to 5G पूरा कम्प्लीटली कोर्स करके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नॉर्मल, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर, पावर आईसी, CPU, eMMC सब कुछ पूरा A to Z कम्प्लीट कोर्स